मूवी की स्टार्टिंग कार में बैठे एक कपल से होती है। दरअसल कार में बैठी लड़की की कार रास्ते में खराब हो गई थी, तो उसने उस कार में बैठे बंदे से लिफ्ट ली। वो लेडी उसे थैंक्स कहती है, तभी अचानक से वो खुद को रिलैक्स फील कराने के लिए सीट को पीछे करती है, तो उसके हाथ में उसे कुछ फील हुआ। उसने देखा बॉडी के वो टुकड़े थे। वो न देख करके बुरी तरह से डर जाती है। वो बंदा भी उसके फेस को देख करके समझ गया कि उसे उसका सीक्रेट पता चल चुका है, पर वो चुप थी। सीन कट हुआ और हम उस लड़के को उस लड़की को मारते हुए देखते हैं। मतलब कि वो साइको किलर था। अब हमें बस को दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें एक बंदा यही स्टोरी सुना रहा था। तभी वो न्यूज़ सुनते हैं कि हाईवे पर एक्सीडेंट की वजह से जाम लगा है। ड्राइवर ने सबको पूछा क्या करना है, तो एक बंदा दूसरा रास्ता लेने का बोला। ड्राइवर अब दूसरे रास्ते से होकर के जाता है, जिसमें वो एक टनल में एंट्री करते हैं। कुछ दूरी पर एक बंदा टनल के अंदर नजर आया, वो भी बस में चढ़ जाता है। रास्ते में एक प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड से झगड़ा हो जाता है, तो वो इरिटेट होकर के अपने फ़ोन को ही फेंक देती है। बस आगे बढ़ जाती है। काफ़ी दूर चलने पर भी टनल ख़त्म नहीं होता, तो रास्ते में सब लोग ड्राइवर से वापस से टर्न करने का बोले, पर जब वो वापस लौटते हैं तो भी टनल ख़त्म नहीं होता। सब ड्राइवर पर गुस्सा करते हैं। तभी उस प्रेग्नेंट लेडी ने देखा उसका मोबाइल फ़ोन भी वहीं पड़ा था, जिसे देख करके वो हैरान थी, क्योंकि उसने वो मोबाइल टनल की एंट्री करते समय फेंका था। तब उनमें से एक बंदा बोला, माउंटेन के अकॉर्डिंग टनल सिर्फ 3 किलोमीटर का होना चाहिए था। दूसरे ने कहा, पर हम 30 किलोमीटर से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। अब एक बंदे ने कहा, हमको पैदल चल कर के जाकर के देखना होगा, जिसमें उसके साथ में दूसरा बंदा वो था जो कि टनल के अंदर बस में चढ़ा था। अब वो दोनों ऊन को पकड़कर एक सिरे को वहीं एक बंदे को पकड़ा करके दोनों आगे बढ़ जाते हैं, ताकि वो रास्ता न भटक जाए। वो दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें रास्ते में वो दोनों अपना अपना एक दूसरे को नाम बताते हैं, जिसमें चैन जिया ने बताया कि उनकी ऊन का सिरा खत्म हो गया है। तभी उनकी नज़र फिशिंग लाइन पर पड़ी, मतलब कि उनसे पहले भी यहाँ पर कोई उन्हीं की तरह से फंस चुका था और उन्हीं की तरह से ट्राई कर चुका था, जिसे वो ऊन के सिरे से जोड़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं बाकी के पैसेंजर काफ़ी डरे हुए थे। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आई, पलट करके देखा तो उनके पीछे दो लोग उन्हीं की तरफ आ रहे थे। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन जब वो पास आए तो उन्होंने देखा कि वो वही चैन और जिया थे। अब वो सब पैनिक होकर के एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। उन्हें वहां पर कटी हुई एक उंगली भी मिली, पर सबको लगा शायद वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। वो सब समझ गए कि उस टनल में वो फंस चुके हैं, तो वो सभी का खाना कलेक्ट करते हैं, जिस पर ड्राइवर झगड़ने लगा कि वो अपना कुछ भी किसी के साथ में शेयर नहीं करेगा। तब हैन उसे पैसे देता है और ड्राइवर मान जाता है। अब सब अपना अपना इंट्रो देते हैं। हैन रीचेक करने का बोला, तो चार लोग रीचेक करने जाते हैं, बाकी के बस के अंदर सोते हैं। जब वो नींद से जागे तो देखा वहां पर धूल बहुत थी। वो बाहर निकले तो देखा कि जो रीचेक करने के लिए चार बंदे गए थे वो भी लौट आए हैं। उन्हें भी कुछ नहीं मिला और बस के अंदर देख करके सभी हैरान थे, क्योंकि उसे देख करके ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत पुरानी हो। अब उन्होंने देखा उनका बचा हुआ खाना भी सड़ चुका था। बस भी स्टार्ट नहीं होती, मतलब कि वहाँ पर समय स्पीड से निकल रहा था। साथ ही उन्हें एक वहाँ पर मैप भी मिला, जिसमें टनल नॉर्थ से साउथ था, लेकिन कंपास के अकॉर्डिंग वो ईस्ट से वेस्ट था। तभी टनल की लाइट्स ऑफ हो गई। उनके एक बंदे हैन को कोई खींच करके ले जाता है। सब उसकी आवाज़ को फॉलो करते हुए एक दीवार पर पहुंचे, जिसे ठोकने पर पता चला वो खोखली है, पर वो उसे तोड़ते हैं तो देखा वहां दरवाजा है। जब वो उसके अंदर गए तो देखा वहां और भी मिसिंग लोगों के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लगे थे। सबको भूख लगने लगी, जबकि कुछ घंटे पहले ही सबने खाना खाया था। कोई तो था जो उन पर सीसीटीवी के थ्रू नजर बनाया था। चैन को एक मैप मिला, जिसके अकॉर्डिंग वहां पर 6 टनल थे और उन्हें उस रूम में एक सीक्रेट एग्जिट मिला। वो वहां से निकलते तो हमें उसी रूम में टीवी पर एक लड़की को दिखाया जाता है, मतलब कि उस लड़की को भी कहीं पर ट्रैप करके रखा गया था। अब सब उस रूम के एग्जिट से दूसरे टनल में निकले, जहां पर उन्हें वही बस नजर आई। सब लोग वापस से उसी बस के पास पहुंचे। जब वो बस के अंदर गई तो उन्हें वहां पर खाने की चीजें नजर आई, जिन्हें वैन ले लेता है। ड्राइवर को वहां पर गन मिली, तो वो गन वैन पर पॉइंट कर बोला, ये बस मेरी है तो इसके अंदर रखा, कुछ भी हो वो सब मेरा है। चैन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो फायर करने लगा तो लोग डर करके उसे सारा खाना दे देते हैं। अब सभी का भूख से हाल बेहाल था। तब उनमें से एक लड़की ड्राइवर को सिट्यूस कर खाना लेकर के आई और अकेले खा लेती है। वैन को ये सब देख करके गुस्सा आया, और वो लड़की कोई मॉडल थी। वैन को गुस्सा आया तो वो उसके साथ में जबरदस्ती करता है। जब ये बात ड्राइवर की आंख को पता चला है तो वो उसे मारने जाता है, पर वो लड़की उसे रोक देती है और उसे खाने को खाना मांगती है। जब वो नूडल्स खा रही होती है
तो ड्राइवर उसके क्लोज आने लगा। जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो वैन चुपके से खाने का एक पैकेट चुरा लेता है। कियान ये देख लेता है, वो उसे मारता है। वैन उसे कहता है तुम्हारे पीछे कोई है, पर उस पर वैन का जुनून सवार था और तभी कोई ड्राइवर कियान को मार देता है। वो लेडी और कियान एक दूसरे पर ब्लेम करने लगे थे क्योंकि दोनों को ही भूख लगी थी, दोनों ही कियान के पीछे थे। चैन उन्हें शांत करता है। जब वो खाने को देखते हैं तो वैन को बस के नीचे कुछ नजर आया। जब वो बस को हटा करके देखते हैं तो वहां पर भी उन्हें कुछ अंडरग्राउंड जाने का रास्ता नजर आया। जब वो उसके अंदर गए तो वहां भी उन्हें एक कमरा मिला, वो भी पहले जैसा ही था। वहां पर भी टीवी पर वही ट्रैप लड़की उन लोगों को नजर आई। अब वो उस कमरे से सभी लोग तीसरे टनल में पहुंचे तो वहां भी उन्हें बस नजर आई। वैन जब उसके अंदर गया तो उसमें रखा सारा खाना सड़ा गला था, जिस पर कॉकरोच लगे थे, पर वो भूखा था। उसका भूख से हाल बेहाल था तो वो वही खाना खाने लगा, पर वो खा नहीं पाता और अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसे लगा वो सब उसी टनल में भूखे मर जाएंगे। तब प्रेग्नेंट लेडी उसे खाने को कुछ देती है, पर वो उस पर गन पॉइंट कर उससे सारा खाना छीन लेता है, साथ ही बाकी सबके हिस्से का भी ले लेता है। अब सिर्फ वैन के पास खाना था। वही खूबसूरत लड़की उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर इस बार वैन उसका कहा नहीं सुनता। वैन ने कहा अब वो होगा जो मैं कहूंगा, और अब वो वापस तीसरे कमरे में पहुंचे जो कि ठीक पहले दो कमरे जैसा ही था। वहां पे उन्हें टीवी पर वही ट्रैप लड़की नजर आई, पर इस बार उन्हें वहां कोई दरवाजा नहीं मिला। वैन ने कहा अब समझ आया कि हर चीज की कीमत होती है, क्योंकि जब भी उनका एक साथी मरता तो उन्हें हर रूम में एक एग्जिट मिला, पर इस बार ना किसी की डेथ हुई ना रूम में कोई दरवाजा मिला। तो अब उसके लिए किसी एक को सेक्रीफाइस करना होगा। तो वो अब एक एक कर सब पर अपना निशाना लगाता है। वो बच्चे जो को मारने को था तो सब उसे रोकते हैं। चैन ने कहा हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, और उस दौरान चैन और वैन के बीच में लड़ाई होने लगी और इस बार गन चैन के हाथ लग जाती है और वो उसे स्टोरी का एंड पूछता है जो बस में वो उसे सुना रहा था। पर तभी वैन पास खड़े कांच के टुकड़े को उठा करके प्रेग्नेंट लेडी पर पॉइंट कर गन वापस मांगता है। चैन गन दे देता है, पर अब वैन उसे प्रेग्नेंट लेडी से चैन को शूट करने का बोला, वरना वो उसके बच्चे को मार देगा। अब लेडी मजबूरन उस पर गोली चला देती है जो उसके शोल्डर पर जाकर के लगी। वैन चैन को टॉर्चर करने लगा, तब एक लड़की उसे हीट करती है। वैन उस लड़की को ही मारने लगा, पर उसका भाई आकर के उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वैन उसी के सामने उसकी सिस्टर को शूट कर मार देता है। लेकिन अब उसकी पिस्टल की बुलेट्स खत्म हो चुकी थी। तभी वहां पर वही खूबसूरत लेडी आती है और तलवार से उसे मार देती है। चैन और प्रेग्नेंट लेडी भी वहां आ गए। अब उन्हें उसी रूम में एक और एग्जिट मिला। प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था, उन्हें वही बस नजर आई। इस बार वो न्यू लग रही थी। गन उस खूबसूरत लेडी के पास थी जिसमें सिंगल बुलेट थी। वो चेन को पूछती है तुम बार बार अपनी घड़ी क्यों देखते हो। तभी उसे वो वैन नजर आया जो कि मर चुका था। वो पागलों की तरह भागते हुए एक मिरर के सामने पहुंची जहां कोई उसे मार देता है। वहीं प्रेग्नेंट लेडी को मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। अब चैन उसे और जो को लेकर के आगे बढ़ता है, पर जैसे ही उन्हें एग्जिट नजर आया वो लेडी चैन को मार देती है। और हम चैन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर उसके बाजू के बेड पर वही साइको किलर लेटा हुआ था, और हम देखते हैं कि एक ऑफिसर पूरी स्टोरी सुना रहा था जो कि अब तक हमने मूवी में देखा। वो अपनी टीम को बताता है मूवी के स्टार्टिंग में जिस बंदे ने कार में एक लड़की को मारा था उसे पकड़ लिया गया, लेकिन जब वो भाग रहा था तो उसका एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चला गया। उसने बहुत से लोगों को इसी तरह से ट्रैप करके मारा, पर एक लड़की अभी भी ट्रैप थी और वो जिंदा थी, पर वो किलर ही जानता है कि वो कहाँ है। तो साइकोथेरेपी के थ्रू जो कि चैन ही था और वो ट्रैप लड़की चैन की ही वाइफ थी, उसका पता लगाने का डिसाइड करता है। मतलब कि अब तक हमने जो भी देखा वो सब चैन का इमेजिनेशन था, जिसे चैन थेरेपी के थ्रू देख रहा था, जो उसी के माइंड में चल रहा था। और उसे अभी भी अपनी वाइफ की सही लोकेशन का पता नहीं चला, और वो एक ऐसी जगह ट्रैप है जो जल्दी ही डूबने वाली है। पर इस बार चैन उस किलर से मिलता है और अपनी वाइफ का पूछता है। किलर ने कहा सबको अपने अपने पड़ी है, पर मेरे साथ जो हुआ उसका क्या। और अब वो चैन को बताता है और अपने माइंड के थ्रू अपने ही लाइफ के वो उसे अलग अलग पहलू दिखाता है जिनकी वजह से वो आज ऐसा बना था, जो भी आज उसकी कंडीशन थी। और आखिर में किलर चैन का ही रूप ले लेता है। चैन ने कहा तुम बीमार हो, तुमको ट्रीटमेंट की जरूरत है। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी।
चैन ने कहा मुझे पता है ये तुम नहीं हो, और चैन खुद को गोली मारता है तो वो किलर भी उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर खुद को शूट करता है तो वो रियल वर्ल्ड में भी मर जाएगा, मीन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन चैन उसकी नहीं सुनता और वो खुद को शूट करता है, जिससे किलर भी डिसअपेयर हो गया। साथ ही रियल वर्ल्ड में किलर कोमा से बाहर आ चुका था और वो चैन की वाइफ का भी पता बताता है जहाँ पर उसने उसे ट्रैप करके रखा था। पुलिस जल्दी ही चैन की वाइफ को बचा लेती है। मूवी के लास्ट में हम चैन को वापस उसी टनल के अंदर देखते हैं, मतलब कि किलर तो ठीक हो गया, लेकिन चैन अब कभी नहीं उठेगा क्योंकि उसने खुद को शूट कर लिया था। और इस जगह हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।